भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर रियासत तमिलनाडु में गिरकर तबाह, 11 अफराद की हलाकत की इत्तला, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और अहल खाना समेत 14 अफराद सवार थे। हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त का अमल जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हमारा नज़्मुल-ऐन पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। हुकूमत मिली तो खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा मुतासर था। इसके बावजूद सूबे में गुर्बत को तेजी से कम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में कामयाब प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हर शहरी को 10 लाख का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। दुनिया में कहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। दुनिया भर में पाकिस्तान की मिसाल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे पेशावर को खिलाफ ज़ाबिता करार दे दिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर पेशावर ने मुरासले में बल्दियाती इंतखाबात के बायस दौरा न करने का मशवरा दिया था। मुरासले में लिखा गया था कि खिलाफ वर्जी की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनी डॉलर्स और डॉलर का बहरान पैदा करने वाली इंटरनेशनल लॉबी है। FIA से कहा है कि बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाले, मुल्क को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो उनके घर पर कागजात भेज देंगे, मगर जानता हूँ कि वो नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया। सिर्फ एक नुक्ते की वजह से ग्रे लिस्ट में रखना बिला जवाज़ है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रसल्स में गुफ्तगू। नायब सदर यूरोपीय यूनियन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में नहीं, अफगान अवाम को इंसानी बहरान से निजात दिलाना बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो मज़मरात सबको भुगतना होंगे। सर्द मौसम में अफगानिस्तान के लोग बदतरीन इंसानी बहरान से दो चार हैं। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास बुनियादी तौर पर गैर सियासी इजलास होगा। ख्वाहिश है कि दुनिया अफगानिस्तान की मदद के लिए मिल बैठे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की। पाकिस्तान अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। MQM कराची और हैदराबाद की ठेकेदार बनी हुई है। महंगाई, बिजली, गैस और दीगर सहूलियात की अदम फराहमी पर ये क्यों खामोश है? धोखाधड़ी और आवाम की आंखों में धूल झोंकने की सियासत बंद होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सईद खानी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पर तनकीद और एहतजाज हक है, मगर नफरत की सियासत ना की जाए। कोई जमात अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए साजिशें करे, वो हमें मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, ताहम नस्ला टावर गिराने के बजाय कोई और रास्ता भी हो सकता था। तामीरात की किसी ने गलत मंजूरी दी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई, उनसे मुल्की मामलात पर बात हुई है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूद वैक्सीन के नाकाम होने का भी इम्कान नहीं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर बराए इमरजेंसीज डॉक्टर रेयान के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट्स में ओमिक्रॉन से शदीद बीमारी की अलामात भी नहीं मिली। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 310 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 43,503 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 783 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। एक्सप्रेस वे की जो बात की है, यहाँ सियासत की बात नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा हाईफाई रोड बन रहा है। यहाँ पर हमने कोशिश की है, हमारे जो दूसरे MPs हैं, हमारे MNAs हैं, हमने ये कोशिश की है तो जो इसका जो रूट है
उसको चेंज किया जाए तो उसका रूट यकीनन चेंज होगा। और वो रूट जो है वो आप जब बलीड के साइड जब जा रहे हो तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि राइट साइड पर करवाएं। ये बताइएगा कि आपने 8 सालों से लाइफ जो ये सिटीजन 25% तक रिलीफ किस तरह से देंगे, कानून साजिश करेंगे या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमल दरामद कराएंगे और ये 25% सिर्फ इदारों को पाबंद करेंगे, बाकी जो 65% है हुकूमत क्या करेगी? मेरे ख्याल में आप तो सिंध असेंबली को पूरी रिकॉर्डिंग आप करते हैं, आप पूरा सिंध असेंबली को कवर करते हैं, तो आपको तो कानून का पता होना चाहिए। कानून यहाँ पास हुआ है सिंध असेंबली के अंदर और उसके बाद सोशल वेलफेयर ने इसकी मीटिंग्स भी कॉल की। अब जो मीटिंग्स हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और MOU भी हमने नादरा के थ्रू सिग्नेचर कर दिया है और उसमें हम ये काम करने जा रहे हैं। थैंक यू। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो काफी अच्छे से बनी हुई है, आपको डिपार्टमेंट वाइज लेकिन इतिहास तो काफी अच्छे से वही है। आपको सिग्नल पर या मुख्तलिफ छोटे दुकानों पर बच्चे जो है काम करते नजर आते हैं, उनकी आवाज से हालात तो पहले भी बहुत सारे किए गए लेकिन अमल अभी तक। देखें, बात ये मेरे दोस्त साहब ने क्वेश्चन जो किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सिलसिले में, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी है। अच्छा, इसमें जब चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी तो उसमें अभी तक रूल नहीं बने हैं। उसमें मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि इसके रूल बनवाएं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ है उस लॉ को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब जो चाइल्ड आपकी जो बात कर रहे हो, जो चाइल्ड हम ले जाते हैं, जब हम ले जाते हैं तो हमारा हक नहीं है कि उसको कंटिन्यू रखें। उनके पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, वो पेरेंट्स जब आते हैं तो हम वो पेरेंट्स का शनाख्ती कार्ड देखते हैं, चेक करते हैं आया वो उसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप उसके हैं, तो हम उनके हैंड ओवर कर देते हैं कानूनी तौर पर अंडरटेकिंग लेकर। आप इस वक्त देख रहे हैं कराची में सूबाई वज़ीर साजिद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।